पिक्चर चालू करो बे। ये दो नए एक्स मुस्लिम बने। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। आपने कभी देखा गर्दन काटते हुए किसी को? हाँ देखा। हमारा पूरा परिवार कटा है। कहाँ कटा है? हमारा परिवार कटा है, बंटवारे में कटा है पूरा परिवार। कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब ये मुसलमानों का? बिल्कुल मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के कटा है। कहाँ पे काट दिया हैं? जब बंटवारे में पूरा परिवार कटा, पूरा खानदान कटा हमारा। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुआ किस लिए हुआ था? वो था केवल हिंदू मुसलमान के ऊपर, मजहब के आधार पर। तो हमारा परिवार वहाँ का है जो अखंड भारत का एक हिस्सा था, पंजाब में मियाँ वाली। तो वहाँ से हमारे पूरे परिवार को काट दिया गया। 500 लोगों के परिवार में मुट्ठी भर लोग आए थे, तो हम तो भुक्तभोगी हैं। अगर कोई कहता है कि इस्लाम के नाम पे मारकाट नहीं हुई है, बिल्कुल झूठ बोलता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। केवल नॉन मुस्लिम के लिए काफिर फोबिया खत्म कर दीजिए। आप अपने इस्लाम में जैसे मर्जी रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप हलाला करें, शिलाला करें, दलाला करें, वो आपने धमका रहे हो आप मुझे। धमका नहीं रहे, जो तुमने क्या हलाला धलाला घलाला, एक कैमरे पे आना बंद कर दो और अपने जो भी धर्म है ना उसको फॉलो करो। अगर तुमने इस बात को आगे कुछ भी कहा तो तुम्हारे सामने आएंगे हम। समझ आ गए? तुमने ये चीज को छोड़ दिया तो फिर इसमें क्यों घुस रही है बता दे। मैं इसलिए घुस रहा हूँ ताकि तुम जैसे भी इस गंदगी से बाहर निकल जाओ। क्या अपने आप को निकल देख, जाओ गंदगी से बाहर। अपने आप को देख, अपने सारा मैं अपने आप को देख रहा हूँ। हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, आँख मत दिखा, हाथ नीचे मत करके। दिखा। आँख दिखाता है मादरजात, आँख दिखाता है मादरजात। इंसान क्या है? इंसान क्या है? इंसान को अल्लाह ने बनाया है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी चीजें सब कुछ का अल्लाह ने बनाया है। ठीक है। तो अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह और अल्लाह वाले ये जिंदा है, बाकी सब मुर्दे कमाने। ठीक है। और क्या बाकी क्या? अल्लाह वाले जिंदा है, बाकी अल्लाह ने जितनी भी बनाए हैं सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। जो आया है दुनिया से जाएगा। अल्लाह और अल्लाह वाले जिंदा है, बाकी सब मुर्दे हैं। योगी जी ने फैसला लिया। अरे छोड़ो यार। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो। और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहाँ से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहाँ हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले जो थे हमारा तो हिंदुस्तान का रहा ही कल्चर, हम तो सनातनी रहे हैं शुरू से ही। मजबूरी में आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो इसके अंदर तो कोई वो नहीं है कि आप डंडा जिसका भारी। मजबूरी में कैसे किया इन्होंने? मुगल जो आए थे उन्हीं के डर खौफ से तो इन्होंने हिंदू धर्म से किया, डर से वो मतलब वही सब करा। अब अगर मान लो आज इनका जमीर जागता है और वापस सनातन की तरफ आते हैं तो मोस्ट वेलकम। दिक्कत क्या है? ये नहीं ये जो हमारे दोस्त हैं महाराणा प्रताप की लेगेसी से हैं। ये जो हमारे वाशिद भाई खड़े हैं, इनके पूर्वज महाराणा प्रताप थे और आज भी हैं। बताते हैं इनके पास पूरी वंशावली है इनकी। नहीं, इस बात को बहुत मुसलमान कबूल करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन अभी हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान रहने दीजिए। मेरे अजीज, ऐसा होता है कि अपने बाप से नाराज हो गए ना, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहा जाता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और मैम मेरा आपसे क्वेश्चन था, क्योंकि ये हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल पे भी देखते हैं और ये बहुत छोटी सी बात है। हाफिज जी ने भी, हाँ मौलाना साहब ने भी बात कही कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत बता दी गई है। और मैंने क्या है? यस मैम, क्या है जन्नत के? जन्नत में क्या है? बात जरूर है। माई के चौथा था घचार घचार। मुसलमान ने आपका क्या किया है? मुसलमान ने कहा मेरा बताऊं 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। 1990 सुन ले, अभी मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू बेघर हो गए। सारे के सारे कटमुल्ले जिहादी और अल्लाह की बहन थे। और सुन और बताऊं, केरल में गाय काटी जाती तिरंगे में रख के, सारे के सारे जिहादी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तिरंगे पे गाय काटा जाता है। जो आयत नंबर 9 सूरा 9 5 में साफ साफ लिखा है जिहादी आतंकवादी मुल्ले ही होते हैं। अब्दुल ही हमेशा बम फाड़ता है, कभी रमेश महेश गौरव सिंह राजपूत कभी बम नहीं फाड़ता। समझ गया? पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है।
आप अंधभक्त हैं, आपका दिक्कत क्या है? दिहाड़ी वाला है, तू दलाल है। तू अनभक्त क्यों बोला मेरे को? तू दिहाड़ी वाला लग रहा है मुझे। दिहाड़ी वाला क्या होता है? अनभक्त क्या होता है? मेरे को बताओ ना। तू बता ना मेरे को। दिहाड़ी वाला होता है पैसे लेके आने वाला। आपको लगता है मोदी सरकार ने काम किया? किसने? मोदी सरकार बिल्कुल भी काम नहीं किया। क्या काम करा है? अंधभक्त हो आप, अंधभक्त हो आप। दिहाड़ी वाली हो, अंधभक्त हो गया, गोबर दिहाड़ी वाला हो गया। दिहाड़ी है, दिहाड़ी वाले। हाँ, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गोबर कर दिया है, गोमूत्र पिला बाहर निकाला है, गोबरों को मोदी जी ने बाहर निकाला है। जय श्री राम से किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है ना की। अपनी आप ही थोप रहे। तेरे को तेरे कच्चे में तेरे फालतू की बातें कर रहे हो। प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री काय की दिहाड़ी? भाई तू दिहाड़ी दे रहा है मेरे को, तू दिहाड़ी दे रहा है मेरे को। मैं तेरे घर में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों नहीं काम दे रहा? क्या नहीं है? बिना कपड़े पे हूँ क्या? काम दे, बिना कपड़े में हूँ क्या? दिहाड़ी मतलब होता है शब्द। देखो, दिहाड़ी माने ये नहीं होगा कि नीचा हो गया। दिहाड़ी माने शब्द होता है एक बढ़िया वाला शब्द।